अ, मैं सैयद सुफियान। आज आपके न्यूज़ के माध्यम से बताता हूँ कि आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष में हमारे जनसंपर्क कार्यालय में ये आने वाले नागपुर महानगर पालिका के चुनाव का जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबका इंटरव्यू रखा गया था, जिसमें हमारे उत्तर नागपुर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे हाजी सोरेन पटेल साहब के मार्गदर्शन में हर प्रभाग से इच्छुक उम्मीदवारों ने इंटरव्यू दिया है। जैसे ही हमारे प्रभाग 3 से 80 पुरुष के लिए सुनिधि लांजेवार, प्रभाग 6 से हमारी ताई लांजेवार रीना लांजेवार जी, ऐसे हमारे प्रभाग 6 से एजाज शेख साहब, एजाज मलिक साहब, हमारे प्रभाग 10 से हमारे भाई एडवोकेट शादब साहब, और प्रभाग 3 से मेरी मिसेस, और साथ में ही प्रभाग 2 से हमारे अकबर भाई। ऐसे हमारे सभी उम्मीदवारों में आज बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। और मेगा ना हमारी मेगा था, इन्होंने भी इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू में हमारे नेता आदरणीय अनिल बाबू देशमुख, श्री धनेश्वर जी पेटे और हमारे निरीक्षक, इन्होंने सभी इच्छुक उम्मीदवारों से सवाल किए कि आपके मतदान में, आपके प्रभाग में कितना मतदान है, कौन से समाज का कितना मतदान है, प्रभाग की रचना कैसी है, सभी जानकारी हमारे उम्मीदवारों ने दी है। हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं सब अभ्यासु उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप ये की न्यूज़ के माध्यम से और अलग अलग न्यूज़ के माध्यम से हमने लगातार देखा है हाजी साहब के माध्यम से हमने कितना सारा उत्तर नागपुर में काम किया। आचार संहिता लगने के पहले 6 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा काम हाजी साहब ने लेकर आया स्लम विभाग के लिए। उसके बाद आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले ही 2-3 अलग अलग एरियाओं में प्रभाग 6 में 3 में स्लम लाइन के उद्घाटन हुए। तो इन सभी कामों को और हाजी साहब ने उत्तर नागपुर में कई ऐसी झोपड़पट्टियां जहाँ पे पट्टे वाटप का संघर्ष किया और संघर्ष उनका सफलता रहा। अब उनके पट्टे भी वाटप होने पे आए। इन सभी कामों को लेके हमारे सब उम्मीदवार आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब की जो 80% समाजकरण 20% राजकारण की जो सोच है उसको आगे लेके जाकर नागपुर महानगर पालिका की जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए आगामी चुनाव में सबके द्वार पे हम पहुंचने वाले हैं। और आपके न्यूज़ के माध्यम से कहता हूँ कि प्रभाग के सभी नागरिकों को कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके पहले कई वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में राष्ट्रवादी को ऐसा आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार एक मौका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के पदाधिकारियों को, उम्मीदवारों को दीजिए। इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं बोलते, हमारे दूसरे उम्मीदवार से कहूँगा कि वो अपने यहाँ पे मार्गदर्शन करें। मैं सुनील लांजेवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर नागपुर कार्याध्यक्ष। आज यहाँ हमारे गणेशपेट कार्यालय में जो लोगों ने यहाँ आवेदन किया था उम्मीदवारी के लिए, अभी 1 से लेकर 7 प्रभाग तक या इंटरव्यू चल रहा है। उसमें प्रभाग 6 में से रीना सुनील लांजेवार ये यहाँ से उम्मीदवारी मांगे हैं और मेरे साथ में और मैडम के साथ में एजाज मलिक उन्होंने भी उम्मीदवारी मांगे है। और साथ में प्रभाग 3 में से मैं खुद इच्छुक हूँ। इच्छुक होने के कारण ऐसा है कि हमने जब से 2022 से जो इलेक्शन होने वाला था तब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे आज 4 साल हो गए हैं। उस दौरान में माननीय हमारे बड़े भाई हाजी सोहेल पटेल जी के मार्गदर्शन में उत्तर नागपुर में जो अमृत 2 की योजना जो चल रही है, तो उसके लिए 22 करोड़ रुपए का जो काम लाया गया था और मेरे ही प्रभाग में उसका उद्घाटन हुआ था। उसका पूरा काम पूरे उत्तर नागपुर में पानी की जो लाइन डाल रही है वो राष्ट्रवादी के माध्यम से वहाँ लोगों को वो सुविधा मिल रही है। और दूसरी बात, अभी जो 4 खंबे से लेके दुर्गावती चौक तक तो सीमेंट रोड बन रहा है, वो भी राष्ट्रवादी के माध्यम से हाजी सोहेल पटेल से। अभी वो हमारे एक अध्यक्ष थे खुर्शीद आलम, इमरान मलिक, समी सिद्दीकी, एजाज राजा, मलिक साहब, एजाज मलिक और बहुत सारे कार्यकर्ता ने 14 महीने तक दौड़े हैं। तब वो वहाँ रोड का काम वहाँ चालू है। और प्रभाग 6 में गलियों के 6 रोड भी हमने वहाँ बनाए हैं और हर घर में कनेक्शन, पानी का नल का कनेक्शन हम वहाँ दिए। दूसरी बात, यहाँ हमारे जो अंबेडकर पार्क है, अंबेडकर पार्क में बहुत दिन से वहाँ झूले टूटे थे। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे और वहाँ जो महिलाएं और जो हमारे बुजुर्ग वर्ग वहाँ व्यायाम करते थे, तो काफ़ी दिन से वहाँ पड़ा था। वहाँ के नगर सेवक अनदेखी करते थे। जब नगर सेवक थे तब भी उन्होंने काम नहीं किया। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट और माननीय शरद चंद्र पवार गढ़ के महाराष्ट्र में सदस्य बोल रहा हूँ, हाजी सोहेल पटेल। आज जो पार्टी कार्यालय गणेशपेट में सबका इंटरव्यू को बुलाया गया था,
उस इंटरव्यू में माननीय माजी गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब, माजी मंत्री रमेश भंग साहब है इसमें, प्रकाश गजभिये बैठे हैं इसमें, शब्बीर अहमद बिद्रोही साहब है, शेखर सवार पांडे साहब है, दुनेश्वर पेट्टे है, महेंद्र भांगे जी भी थे और शैलेंद्र तिवारी थे, और महिला अध्यक्ष जो है वो भी कृपा पाले तई, वो सब बैठे हुए हैं। बात अच्छी करे आप इन लोगों ने सब ने। मैं ये बात करते ही कहूँगा, मैं उत्तर नागपुर के जो काम है, डेवलपमेंट के जो काम है, उसमें चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कोई भी हो, सबसे ज्यादा काम शरद पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उत्तर नागपुर में किया है। चाहे प्रभाग 1 हो, चाहे प्रभाग 2 हो, चाहे प्रभाग 3 हो, प्रभाग 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ के साथ बात करता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो सीवर लाइन संबंधित काम हो, चाहे वो नल के संबंधित हो, चाहे वो रोड संबंधित हो, चाहे वो झोपड़पट्टी बसाने के लिए, जैसे महेंद्र नगर पानी टंकी के पास में वहां से बड़े बड़े लीडरों ने चैलेंज करे थे कि राष्ट्रवादी का ये अपना ये अगर झोपड़पट्टी बच जाती है हम राजनीति छोड़ देंगे। खैर उनका ईमान वो जाने, राजनीति में बोले या किस तरीके से बोले वो जानते बैठे रहे उनके ऊपर में। मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जो है, जो गढ़ के लोग हैं, जो मेहनत करते हैं दिन रात, एजाज मलिक है, अपना अस्मा है, अपना सुनील लांजीवार साहब जो कार्याध्यक्ष उत्तर नागपुर के हैं, दावेदारी भी करे प्रभाग 3 से, और अकबर भाई है, एजाज मलिक है, अपना सुफियान टाइगर है, और रीना लांजीवार है, और डोके मैडम है, और जितने लोग हैं, अपना एडवोकेट साहब है, जफर कुरैशी है, काफी लोग हैं। मगर ये जो कैंडिडेट जो खड़े हैं सामने में, ये जीतने वाले कैंडिडेट है, लॉलीपॉप वाले कैंडिडेट देने वाले नहीं है। चाहे प्रभाग 2 की बात करो, चाहे प्रभाग 1 की, अकबर भाई ने जो इंटरव्यू दिए हैं, तो देखो वो इंसान वो है, बिजनेसमैन है वो, मगर उनसे इंटरव्यू लिया जिस तरीके से लिया गया बहुत अच्छा लिया गया है, मगर वहां पर अपना काम बोलता है, काम की वजह से ये कैंडिडेट जीत कर आएंगे। चाहे प्रभाग 10 की बात हो, चाहे प्रभाग 2 की बात हो, यानी सब मैंने प्रभाग 38 की बात कर रहा हूं मैं, प्रभाग 30 की भी बात कर रहा हूं मैं। और जो रोड का काम चालू है चारों तरफ में, रोड का काम जो महेंद्र नगर पानी टंकी, ताजनगर, नई बस्ती और कुरैशी समाज जो सबसे ज्यादा वोट है उत्तर नागपुर, उन्हीं के बलबूते पे हर कोई उचकता है, वो पूरे कुरैशी समाज पीछे खड़े, जफर कुरैशी और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो पूरे राष्ट्रवादी के फेवर में है। चाहे वो बंदे नवाज नगर के लोग अस्मा के घर की तरफ के हो, चाहे कोई भी हो, ये पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के ग्रुप में। हमारे टीम में 250 लोग हैं। ये बात को एजाज मलिक से पूछा गया कितने लोग आपके साथ में, तो एजाज मलिक ने बताया कि ऐसी तो 200 से 250 लोग हैं। और जो डेवलपमेंट हुआ है आज आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यालय से मैं पूरे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस क्यों ना हो, हमारे महायुति सरकार है, अपने महागठबंधन, हम उसको भी चैलेंज करते हैं कि जितना काम हमारे लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की टीम ने की है, शायद ही किसी ने की। जिसको भी अगर शक जाता है तो आप आसी नगर जोन में जाके पूछ सकते हैं, सलम डिपार्टमेंट में कोटांगड़े के पास जाके पूछ सकते हैं, कमरेश चौहान के पास पूछ सकते हैं, या एनआईटी संबंधित टेमुरने के पास भी जाके पूछ सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड पेपर, चाहे पट्टे वाटप का हो, चाहे सलम का रोड का हो, चाहे डेवलपमेंट के बारे में हो, चाहे वो किसी का डिमांड निकलना हो, चाहे एनआईटी का जो प्लॉट है और रेगुलाइज करने की जो बात आई थी, वो रेगुलाइज के भी हमने पिछले कुछ दिनों पहले बाकायदा चेयरमैन से हम लोग ने मीटिंग लिए थे, उसमें कम से कम 75% लेआउट रेगुलाइज हो चुके हैं। अब उसका डिमांड भरना था, आचार संहिता लग गई है, तो वो डिमांड जैसे निकलेगा वो डिमांड भरने के लिए जनता तैयार है। प्रभाग 2 में गुरु नानक जो कॉलेज है और मेन रोड से लेके और आखिरी टायर चौक के आगे तक की, ये हमारी देन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ की, हाजी सुहेल पटेल उनके पूरी टीमों ने। वो 4 गुरुद्वारे हैं प्रभाग 2 में, वहाँ के लोग भी पीछे हट गए थे कि हमें ये काम नहीं हो रहा, हम कुछ नहीं करेंगे, मगर हमने उनको वहाँ पर एक मेडिकल कैंप लेके बाकायदा अधिकारियों को बुलाकर दूसरे दिन वहाँ काम शुरू हुआ है ये। और वैसे प्रभाग 3 में भी काम बहुत लेवल पे हुआ है। शिवनगर की झोपड़पट्टी बसाने के से लेकर उनको बाकायदा सीवर लाइन, पाइप लाइन, सब चीज करके देने बाद में रजा मस्जिद के पास के जो सामने झोपड़पट्टी है वहां पर 250 नल कनेक्शन लगा के दिए हैं बाकायदा सुफियान के घर के सामने में। और प्रभाग 2 में कमर कॉलोनी, कामगार नगर, टायर चौक से लेकर जो काम किए हैं। और जो प्रभाग 6 की रीना लांजीवार, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल, ये जान हो के पूरा खर्चा करो।
खर्चा भी करो, लोगों को खुश भी करो और कैंडिडेट खुद अपने आप को जिताने की बात करो। वहां पर आप टेंशन लेने की जरूरत है। और सुनील लांजीवाल साहब जो कार्याध्यक्ष उत्तर नागपुर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर आग्रह विनती करता हूं कि आप प्रभाग 3 में जी जान लगा दो। हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, पीछे नहीं हटेगी, चाहे वो परवेश नगर हो, संगम नगर हो, या पवन नगर हो, या अपना शिव नगर हो, या शिव शक्ति नगर हो, और चाहे वो पीछे का एरिया गुलशन नगर हो, ये इस आडा पट्टा, ये सब आपके बंदेवी चौक है, ये पूरा 100% ऑन रिकॉर्ड प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं। ये हम सब तैयार हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कहता हूं नागेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल काफी अच्छी चीजों को कवर करता है, मगर इसको ज्यादा दूर तक के पहुंचाइए कि उत्तर नागपुर में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद गढ़ के हमारे पूरे जो टीम है, पूरे 250 लोग की टीम है, ये 2-4 लोग की टीम नहीं है, वक्त आने पर सब आते हैं, तो आपका पूरा साथ देंगे। जितने कैंडिडेट, चाहे अकबर भाई हो, खरोश से तैयार रहेंगे। बशर्त यह है आप भी इस मैदान में उतरो, तो हम भी आपका पूरा साथ देने को तैयार हैं और जिता के लाने की बात करेंगे। ऐसी आश्वासन देने की बात नहीं, और देखा जाएगा, कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं। और अभी एजाज मलिक से गुफ्तगू हुई है प्रभाग 6 के बारे में, एजाज मलिक से गुफ्तगू हुई है, अस्मा करके, वो भी तैयार है कैंडिडेट, भी कल परसों फॉर्म भर देंगे और एक मीटिंग लेके उसमें अकबर भाई के यहाँ वहां पर उसको उजागर कर देंगे। और कल अकबर भाई के घर पे दोपहर में मीटिंग रखने का प्लानिंग चल रही है, खबर आ जाएगी। तो लांजीवाल जी, आपसे गुजारिश है कि अपनी टीम के साथ में आप उत्तर नागपुर में पहुंचिए, ताकि वहां पे इनके हाथ मजबूत करेंगे और अपने सब साथ में रहेंगे। और खासतौर से सुफियान से भी मेरी गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता में मिलजुल कर जाओ, एक प्रोग्राम लो। वहां पर प्रोग्राम लेने से क्या होता है कि लोगों को पता लगता है कि अपने कौन से एरिया में कौन से डेवलपमेंट के काम हुए, है ना। इस तरीके से आपसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि 2-3 दिन में सब मीटिंग लेना चालू कर दो, अपना कॉर्नर मीटिंग, ताकि अपने को जीतने वाली बात करना है, क्योंकि काम है अपने पास में। मैं पेपर पूरी तैयार करके रखा हूँ लांजीवाल जी, कि कहाँ का अपने काम कितने लाख रुपए के हुए, कितने करोड़ रुपए के उत्तर नागपुर में हुए सलम फंड से। हाँ, मैंने डीपीटीसी का सदस्य रहने के बावजूद भी मैंने उत्तर नागपुर के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए सैंक्शन करा के काम खत्म हो चुका है। उत्तर नागपुर प्रभाग 3 में, प्रभाग 6 में, प्रभाग 2 में ये काम हुआ है अपना। ये कहे कि मैं अपने 2 शब्द क्या ज्यादा ही शब्द हो गए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि इसको हाईलाइट करो, क्योंकि अपने काम करें, अपन काम करें हैं, हम ये काम पे भरोसा रखते हैं। और ये ढकोसलेबाजी व्हाट्सएप ग्रुप, इस पे भरोसा नहीं रखते हम।